हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है विदाउट एनी साइन जो है बनती है, तो कलेक्टिव बनती है, तो किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई भी आपका साइन हो, यहाँ कुछ कंपल्शन नहीं है साइन का, ठीक है। सो सेकेंड चैनल पर वीकली रीडिंग आ गई है राशि के अकॉर्डिंग। कुछ 6-7 राशियाँ आ गई हैं, अभी आज और आएंगी, ठीक है, तो चेक कर सकते हो आप। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से 333 लिखकर। पता है क्या है, मिस बहुत करते हैं, बट ना प्रॉब्लम सारी ये है कि ये मजबूर है भाई। ये तो आज वाला जो पहला ही कार्ड आया ना, ऐसे मजबूर वाला कार्ड आया कि मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या तो इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या सब ऑपोजिट है इनके। इनको कोशिश कर, मतलब ये कोशिश भी करें तो भी कुछ आउटकम निकाल नहीं पा रहे हैं। आप कह सकते हो जैसे एक हारा हुआ इंसान जिसका खुद से भी भरोसा उठ रहा है, ठीक है। बोल रही हूँ मैं, मुझे फीलिंग ही यही आई, एक हारा हुआ इंसान जो बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि रिश्ता बने। बहुत लोग हैं जो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये इंसान को ये लगता है कि ये कितना कुछ संभाल लेंगे, कितना कुछ, मतलब अकेले रहते हुए एक इंसान कितनी सिचुएशंस को संभाल लेगा। कहता ना 1 और 1 11 बनते हैं। तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, उनको लग रहा है मैं ही सब कुछ जो है संभाल रहा हूँ, मैं ही संभाल रही हूँ। थर्ड पर्सन से छुटकारा दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन गई इनकी लाइफ से। मैं मतलब मुझे ऐसा जो एक फील हो रहा है ना कि मतलब आप कह सकते हो जैसे मतलब थर्ड पर्सन टाटा बाय बाय कर चुकी है, छुटकारा मिल गया है थर्ड पर्सन से, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और धोखा मिला है, मतलब ठीक है, धोखे के साथ है ये, ऐसा नहीं कि मतलब धोखा। ये पर्सन बहुत वूंडेड फील कर रहे हैं, और ये जो वूंड है ना इनको, ये इनको कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फिजिक पर बहुत डाउट लेकर आ रहा है। एक होता है ना, एक इंसान को जब जगह जगह से रिजेक्शन मिलती है तो उसको लगता है यार शायद ये इतने काबिल है ही नहीं, ये इतने डिजर्विंग है ही नहीं, तो वो इन्हें लग रहा है, ठीक है। कोई तो, किसी ने तो ब्लॉक कर दिया इन्हें, आप समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएट हो गई है प्रॉब्लम, और इनको ना ओके, इनको नीचा दिखाया जाता है इनके फाइनेंसेस को लेकर, जबकि मेहनत पूरी करते हैं ये। बट थर्ड पर्सन जो है इनको नीचा दिखाता है, दिखाती है इनके फाइनेंसेस के लिए, और खुद को जैसे होता है ना मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत हर्ट कर रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि
ये बहुत कर रहे हैं सामने वाले का, बट उसके लिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका किया हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि मैंने भी एक ऐसा बिहेव किया है, वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, स्पेशली पैसों को लेकर। कल इवनिंग वाली रीडिंग में ना बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया था, जो मैंने पूछा था कि बताओ इसके बाद में क्या बोलने वाली थी, ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट, समझ जाते हो मेरी बात। जो पता वो लैंग्वेज मुझे नहीं पता कल कहाँ से आ रही थी, किसकी लैंग्वेज इतनी हिट हो रही थी, जबकि मैं ऐसे रीडिंग्स करती नहीं हूँ, बट कल ऐसा लगा किसी की मेरे को एनर्जी हिट हुई है और मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है ना। सो सॉरी किसी को बुरा भी लग गया हो तो, बट एनर्जीज ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। दी एम्परर यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ ये लेकर आ रहा है कि एम्परर ना जब आता है तो जब ये अपराइट जैसे अभी ऐसे आया तो कंट्रोलिंग ज़रूर होता है, ईगो ज़रूर होती है, भाई वो एम्परर है, वो एम्परर बने हैं किसी तरीके से तो बने होंगे ना, बट यहाँ पर वो प्रॉमिसिंग बहुत होते हैं, यहाँ पर वो सही गलत को पहचानने वाले होते हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, सब जानते हैं वो, ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। रिश्ते में कहीं ना कहीं वो चाहते न्याय ही है, रिश्ते को क्रिएट करना ही चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड रिश्ते से आए हैं आपके पास, ऑलरेडी एक कमिटेड रिश्ते से आए हैं आपके पास, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जब आपके साथ कनेक्शन बिल्ड किया था तब उन्होंने आपको क्लियर बताया था कि दे आर कमिटेड ऑलरेडी, है ना, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, वो उन्होंने क्लियर करी थी आपको बात। तो उन्हें ये लग रहा है कि जो चीज़ें मैं सही बताकर चल रही हूँ, जो चीज़ें मैं सही बताकर चल रहा हूँ, उसके बाद क्यों आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, और क्योंकि आपका ऐसा रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से ये पर्सन को भी प्रॉब्लम लग रही है कि ये क्या हो रहा है, तो मुझे तो इस इंसान से फिर दूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को मैंने तो सब कुछ बता रखा था, सब कुछ बता के मैंने रिश्ता आगे निभाया, उसके बाद ये इंसान इतना कंट्रोलिंग क्यों हो रहा है, उसके बाद ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसलिए वो पर्सन आपसे थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पर्सन को जो है प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता था ये बात, और ये बिहाइंड द सीन ये रिश्ता मतलब छुप के चल रहा था, बट जब ये रिश्ता बना उसके बाद जो है आपका कमिटमेंट के लिए या एक प्रॉमिस के लिए या एक फ्यूचर के लिए थोड़ा सा जो वो डिमांड्स बढ़ने लगी ना, वो चीज़ यहाँ पर इस इंसान को, कि उसने पहले ही बताया था कि ट्रेडिशनली या आप देखो तो अगर वो बहुत हद तक स्पिरिचुअल भी है ना, तो भी मतलब वो सही का साथ ही देंगे, उनको पता है कि वो कहाँ है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये कह सकते हो कि हम जब उतना सही का साथ दे रहे हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह क्यों रहे हैं। ये आप लोगों की जर्नी है, मिलोगे जैसे कैसे, आप मैरिड हो, वो मैरिड है, आपका मिलना लिखा हुआ था, वो उसके हाथ में और आपके हाथ में नहीं था, ट्विन फ्लेम्स के हाथों में नहीं होता, सोलमेट के हाथ में नहीं होता, वो मिलोगे ही आप। कोई नहीं कह सकता आपको कि मैंने तो उस इंसान के साथ जाके मीटिंग करी भी नहीं, वो मेरी लाइफ में क्यों टपक गई आके, वो आएंगे क्योंकि उनका आपके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो वो चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही हैं। दूसरा, ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को न्याय देने के लिए हो सकता है कुछ अलग ही दिमाग से सोच रहे हैं, ये अपनी मदर को फेवर में ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आ रही है ये बात। ये चुपचाप, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ अलग ही दिमाग लगा रहे हैं, विच मीन्स कि ये थोड़ा सा ऐसा मतलब कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे इनके फेवर में इनकी मदर आ जाए, इनके फेवर में इनको सपोर्ट करने के लिए इनकी सिस्टर या इनकी लाइफ में इनको इनके फ्रेंड्स हेल्प कर दें, ठीक है, इन्हें कोई हेल्प कर दे। यहाँ पर देखो, यहाँ 8 ऑफ कप्स है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इनकी लाइफ में इनको फोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए, या ये मैरिड ही हैं, ठीक है। तो जो मैरिड ही हैं उनको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं बता दूं कि जैसे आप मैरिड नहीं हो, आप दोनों सिंगल हो, तो ऐसा है कि वो अपनी मदर को फेवर में ले रहे हैं या किसी को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, जैसे फ्रेंड हो गए, कोई सिबलिंग हो गए, उनको फेवर में ले रहे हैं ताकि, ठीक है, ये मैरिज तक पहुंच पाए बात, वो रिश्तों से हटाकर इस रिश्ते में बात बने, ठीक है। दूसरा, अगर ये मैरिड किसी और से हैं तो ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी खुश नहीं नजर आ रहे, और ये सपोर्ट आपसे चाहते हैं कि आप उनको समझो। मैंने कहा ना कि वो आपसे भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि शायद आप उनको समझ नहीं रहे हो, तो वो चाह रहे हैं आप उनको समझो, आप सपोर्ट करो उनको,
बिकॉज वो आपके बिना स्ट्रगल फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मदर हो सकते हैं, ये फीमेल हो सकते हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल मदर हो सकते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे की तरफ भी है। सो इनको बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। स्पेशली जो सिंगल मदर है उनके लिए बता रही हूँ, ये वो वाली एनर्जी है। ये ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये समय लेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, एज गैप नजर आ रहा है मुझे। ओके, एक बात बताती हूँ और वो मुझे बताना किसके लिए आ रही है। इनके ऑफिस में इनकी मदर या इनके ऑफिस में इनके फादर इनसे मिलने गए हैं, तब से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? ऑफिस की बात बोल रही हूँ मैं, वर्क प्लेस पर इनको मिले हैं वो, तब से थोड़ा सा आई है बात, मुझे नहीं पता, सॉरी किसके लिए आई है भाई, मुझे नहीं पता किसके लिए आया, पर ये चैनल मैसेज है। किसी की एंगेजमेंट मैरिज हुई है अभी रिसेंट में, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को हर्ट ना करने की वजह से डिसीजन लिया है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, बहुत स्ट्रांग मैसेज, ठीक है। ये किसी के लिए आया है। द स्टार, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी हुई है एंगेजमेंट मैरिज और उन्हें ये लग रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स को हर्ट ना करना चाहा, आपने फोर्सफुली इस रिश्ते में ना आना चाहा। भाई जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो फैमिली देख रही है, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ गए रिश्ते में, तो उन्हें ये थोड़ा सा हर्ट करी है बात, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी साथ में आया है। क्लियर है ये आपके लिए, क्लियर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती है, बट आपके लिए ये क्लियर हो रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारे एडिक्शंस में, ऐसे लोगों में जो इनको एंटरटेन कर रहे थे, इन्हें पता है, जानते हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए आज एंटरटेनमेंट का सोर्स है, कल ये मेरी लाइफ में अगर कुछ सीरियस सिचुएशन होगी तो ये नहीं होंगे। ये क्लैरिटी है इन्हें, और ये क्लैरिटी है कि इन सब में साथ सिर्फ आप दोगे इस इंसान का। आप हो जो कभी डिटैच नहीं होगे इस इंसान से, आप हो जो आज भी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप आगे भी हार्ड वर्क करोगे इस रिश्ते में। विशेस डिजायर्स जो होती है ना, देखो ये विशेस डिजायर्स है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा मेरा ऑफिस हो, ऐसा मेरा स्पाउस हो, ठीक, मतलब है विशेस, बट ये सबसे बड़ी विश आप हो। छोटी छोटी बहुत सारी विशेस हैं, बट मेन विश आप हो। आपको पता नहीं क्यों इनको ऐसा होता है कि पास सब कुछ है यार, ये आपको पेडिस्टल पे रखते हैं, इन लगता है आपके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सपोर्ट, एनर्जी सब है आपके पास, ठीक है, फिजिक, लुक्स जो कह लो आप, स्पिरिचुअलिटी सब है आपके पास। एंड इन्हें आप इतने सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना आप इन्हें हील करते हो। यस, क्वीन हो आप, किंग हो आप, मैरिज मटेरियल हो आप, वाइज हो आप, ये इस इंसान को लगता है आपके लिए। और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, मानोगे नहीं पर आप अपने आप को ऐसा, है ना, मैं पता है, विश्वास ही नहीं करते आप अपने ऊपर, ये चीज आपको पता ही नहीं है आप मैजिकल हो। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ये, मैरिज के रिगार्डिंग, थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग, हो सकता है इनका डिस्प्यूट चल रहा है उसके रिगार्डिंग। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं और बहुत हद तक ये मैरिज की बात कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 की हैं, है ना,
पार्टनरशिप की बात क्यों दिख रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बिजनेस में आप पार्टनरशिप में हो, या आप एक ही जॉब में हो जहां प्रोजेक्ट मिला हुआ है और आप पार्टनर हो। ठीक है, सॉल्यूशंस, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड से बात करना आपके बारे में, फ्रेंड से सॉल्यूशन लेना आपके बारे में। एक चीज यहां पर इन्हें ऐसे भी लगती है कि आप इंट्यूटिवली बहुत पावरफुल हो, आप इन्हें भाप जाते हो। जैसे ही आप इन्हें देखोगे या इनको सामने से देख लोगे या इनको सोशल मीडिया पे भी देख लोगे ना, आप इनकी, पता है मैंने ना पता नहीं कल या आज एक कोट में सुना था कि स्पिरिचुअल जो इंसान होता है ना, उसको कहते हैं माया भी नहीं खरीद पाती। तो उसको तो मतलब माया भी उसको ठग नहीं पाती, तो और लोग तो क्या ठगेंगे। तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आप इसकी फेस से बता दोगे कि ये आपको किस तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं, वापस क्यों आ रहे हैं। तो इसको पता है कि यार आप यार कुछ तो करते हो, आप कुछ तो मैजिक करते हो, कुछ तो आप प्रैक्टिस करते हो कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये नाम भी बताए ना, आप समझ जाते हो इसके इस इंसान की। तो थोड़ा सा डाउट भी करते हैं आपके ऊपर कि क्या करते हो यार ऐसा। मुझे बताना क्या करते हो। ओके, मैं राशियां बताती हूँ यहाँ पर जो मुझे दिखी हैं। टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, ये मेजर राशियां दिख रही हैं। ठीक है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। मैंने कहा ना परेशान हैं आपको लेकर, करे तो करें क्या। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। जितना भी स्पेस क्यों ना ले रहे हो, सोचते आपके बारे में ही हैं। और कुछ लोगों से स्पेस लेकर बैठते हैं आपके बारे में सोचने के लिए कि क्या करें इस रिश्ते में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना आपसे स्पेस ले रहे हैं, दूर हो रहे हैं, जितना टाइम ले रहे हैं, उतना ज्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपसे दूर जाकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। मैंने कहा ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो आपके ऑपोजिट है। ये बात बोली थी मैंने। वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी में तो सब आ जाते हैं, मैं कई बार बताती हूँ रीडिंग में, थर्ड पार्टी में सब आ जाते हैं, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली, सोसाइटी, सब आ जाता है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट बहुत कुछ है जो आप लोगों के बीच में आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। इन्हें ये लग रहा था ये जी लेंगे आपके बिना, इन्हें लग रहा था ये रह लेंगे आपके बिना। ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ झूठ भी बोल रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहे थे। बट आपको पहले ही चीज़ें समझ में आ गई, जो मैंने कहा भी था कि आप भाप जाते हो। आपको समझ में आ गया इस इंसान का क्या, इसकी मंशाएं हैं, क्या इसकी इंटेंशंस हैं। ठीक है ना, वो आप समझ गए। और इसको अब ये लग रहा है कि ऐसे कैसे पता लग गया आपको, ऐसे कैसे आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, आपको ये पता लगा कि इस इंसान ने ज़्यादा जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है आपको, आपके दिमाग को कहते हैं ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है आपकी। ये चीज़ें आपको पता लगी और आपने इस बारे में बात करी है इस इंसान से, तो उसको ये लग रहा है कि आपको पता कैसे चलता है सब कुछ। EVDRMUYKOHE पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैंने एक डेक उठाया, देखो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी दिखी। तो मैंने शुरू में भी कहा कि कहीं ना कहीं इसको कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को, और ये कर्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ही कोई पैसे वैसे ले लो आके भाग गए हैं भाई। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, या इनको चीट कर गए हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज, अगेन एरीज, अभी मैंने यहाँ बोला था कि वो पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अपराइट आता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखती हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और क्योंकि एरीज है, मंगल की एनर्जी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, एक्शन लेना, करेजियस होना, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हद तक इस रिश्ते में थोड़ा वो करेज के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, लैक आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी का थ्रॉट चक्रा या किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जहाँ पर जो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है वो हो नहीं पा रही है ढंग से। एंड इन्हें लग रहा है कि इनको बहुत हद तक परफेक्शन के साथ आगे चलना होगा। हर चीज़ वो कहते हैं प्रोटोकॉल के साथ चलना होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये। वर्गो ना परफेक्शन की बात करता है। वर्गो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत हद तक हेल्थ इश्यूज की भी बात करता है, तो हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज भी हैं यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पेज ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस उन्हें इस रिश्ते को बनाना है और 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने कहा ना बहुत सारी बातें ऐसी जो मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है आप लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों के ही लाइफ में कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं क्लैशेस कहीं ना कहीं चले हैं आपकी अपनी अपनी लाइफ में। मैं आप दोनों के साथ नहीं कह रही हूँ, अपनी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जिसके बाद लोगों से ना खुल के बात करना ही खत्म कर दिया एक दूसरे ने। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। रिकवरी, यू आर गुड इनफ, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं। एंड सन भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक पंचुअलिटी की, क्लैरिटी की, परफेक्शन की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, रिकवरी की बात करता है। एंड द वर्ल्ड भी ये बताता है कि येस कंप्लीशन चाह रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, कनेक्टिविटी करेंगे, बट ना इनकी मीठी मीठी बातों में जल्दी से आना मत, बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा समय लेना। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आने के बाद फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये फिर जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में, नेक्स्ट 7 आवर्स में आपसे बातचीत कर सकते हैं। ओके, आपके पास मैसेज कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब बहुत इनको हिम्मत लगेगी अपनी अपने दिल की बात रखने में, बट वो रखेंगे। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। देख लो, बहुत मुश्किल लगेगी इनको, बट ये रखेंगे अपनी बात। ठीक है, चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कंट्रोलिंग है। एंड यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये लोग जो हैं कोई डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली लीगल डिसीजन कोई लिया जा रहा है। रिश्ता कट ऑफ करने की हो सकती है, थर्ड पर्सन ने बात करी है, या हो सकता है इन लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इस आपके रिश्ते के बारे में भाप गई है, जान गई है, उसे पता लग गया है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली में मुझे दिख रहा है, फैमिली को लग रहा है कि आप बहुत हद तक ना अपने मनी, टेंजिबल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, आप अपने पावर को ज़्यादा शो कर रहे हो और आपका ध्यान है ही नहीं फैमिली की तरफ या रिश्तों की तरफ। ठीक है, फैमिली न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहती है, तीनों कार्ड कंफर्म कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहती है। ठीक है, बट ये है कि वो बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ेंगी। मुझे लग रहा है बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, या तो अपनी फैमिली की उठा रहे हो। ठीक है ना, तो उनको लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां आपको छोड़नी पड़ेंगी। फेलियर, आपको ना यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं, तो फेलियर भी है, पेशेंस भी है। यहाँ पर ना आपको, जैसे मैंने कहा, आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करते। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ रहा है पास्ट में, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ रहा है, आप दोनों की लाइफ में किसकी वजह से आप ना अपनी चीज़ें, अपनी बातें बोल नहीं पाते हो। तो यहाँ पर है जो फेलियर जो हुआ है ना, उससे लाइफ में कुछ सीखे ही हो, तो उस फेलियर को आप साइड कर दो। ठीक है, उसको भूल जाओ, दिमाग से वैनिश करो उसको। आपको अपने मिस्टेक्स से सीखने को मिलता है। अगर हम कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर कम नंबर लाते हैं तो अगली बार और हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कुछ हुआ है लाइफ में, कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे कुछ सीखने को मिला होगा ना। सो उनको बस लेके मत बैठे रहो, उनसे कहीं ना कहीं सीख लिए, अब आगे बढ़ो, अपना लेसन ले लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और पेशेंस के साथ आपने आगे बढ़ना है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।